बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची में आज रात बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात की 4 से 5 अक्टूबर तक शहर कायद में हल्की बारिश का इम्कान। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत इजलास। सिंध हुकूमत का माई क्लीन कराची मुहिम में उलमा को मैदान में लाने का फैसला। उलमाए कराम सफाई के सफीर हैं। उलमा जुम्मे की नमाज के बाद सफाई पर खुतबा दें। कराची में 15 लाख टन बैकलॉग है, कोशिश करें कि इसको खत्म किया जाए। नासिर हुसैन शाह की मीडिया ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की सफाई मुहिम जारी है। कोई नालों में कचरा और बोरियां डालता है तो कोई इसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अवाम कचरा कुंडियों में डालें। अगले हफ्ते से सड़कों की धुलाई शुरू हो जाएगी। सीवरेज का निजाम तबाह, पानी मौजूद नहीं, जा बजा कचरे के ढेर हैं। 3 साल से कराची का मुकदमा लड़ रहा हूँ। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय मिलकर काम करें तो जल्द तरक्की होगी। सब गरीबों के एक जैसे मसाइल हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का शीरीन जना कॉलोनी में जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स पार्किंग टर्मिनल में दुकानों की अलॉटमेंट ऑर्डर तकसीम करने के मौके पर जलसे से खिताब। मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत शहर भर में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम चलने वाले अस्पतालों को KMC के साथ अहम इजलास। अस्पतालों में सहूलियात को मजीद बढ़ाने के इकदाम का जायजा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात की फराहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। चेयरमैन रेहान हाशमी ने मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी के बाद चेयरमैन रेहान हाशमी का पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है कि अवाम को उनकी दहलीज पर बल्दियाती सहूलियात मुहैया करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर समेत निकासी आप की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है और जहां भी मुमकिन है कचरा उठाया जा रहा है। नालों की हालत पहले से बेहतर है। बरसों का कचरा आहिस्ता आहिस्ता साफ किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन कचरा फेंका जाता है जिसको साफ कर रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियां लोगों को दिन ब दिन असाफ में मुब्तला कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं और उनकी एक कॉल पर दमादम मस्त कलंदर के मुंतजिर हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दिया मलीर में बसने वाले बाशिंदों को रोजमर्रा बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाकर उनका मयार जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना और बल्दिया मलीर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना हमारी तरजीहात हैं। कराची में तजावुजात माफिया एक बार फिर सर उठाने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाजमाबाद, शिपॉनर्स, चौरंगी और दीगर इलाकों में नुमाइशी ऑपरेशन के बाद तजावुजात कायम। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने चौरंगियों, चौराहों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रेस्टोरेंट्स मालिकान से मुकमका कर लिया। पार्किंग माफिया ने मेयर कराची वसीम अख्तर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डायरेक्टर पार्किंग ने अहम शाहराहें माफिया को किराए पर दे दी। रेट फिक्स होने के बावजूद पार्किंग माफिया शहरियों की जेब काटने में मसरूफ। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। बल्दिया जुनूबी में पार्किंग की इजाफी फीस वसूल करने वालों की शामत आ गई। महकमा चार्ज पार्किंग ने मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज पर छापे मारकर पार्किंग माफिया के कारिंदों को जुर्माने आयद कर दिए। इजाफी चार्ज पार्किंग की गैर कानूनी रसीदें भी कब्जे में ले लीं। मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है दोबारा शिकायत पर कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया जाएगा।
महकमा बल्दियात का मातहत इदारा KDA अपनी ही मस्ती में मगन। OPS और डेप्यूटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नजरअंदाज। KTA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DG बदर जमील इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की कुर्सी पर जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर को तैनात कर दिया। कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गार्डन ईस्ट और वेस्ट के मकीन पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। निश्तर रोड ब्लॉक कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। इलाकों में कई बरसों से पानी नहीं फराहम किया जा रहा, मुजाहिरीन का शिकवा। शहर कायद की शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गईं। गुज्जर नाले से लियाकताबाद आने वाली शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद की सड़क जहां रोजाना करोड़ों रुपए का माल कंटेनर्स के जरिए बैरून शहर भेजा जाता है, अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। हुकूमत और मुतालिका इदारों ने आंखें बंद कर ली। और कराची के इलाके कोरंगी 44C में सेवरेज के मसाइल के बाइस मकीन परेशान हो गए। गली कूचे गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आज रात बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने 4 से 5 अक्टूबर तक शहर कायद में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान के रास्ते बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में आज रात बारिश की पेशगोई कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा। बारिशों की पेशगोई बारहा की जाती है, लेकिन बल्दियाती इंतजामिया और इदारे जो हैं वो अपना काम प्रॉपर अंदाज में नहीं करते, जिसके बायस आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल शेर कायद की बात एक बार फिर से हो जाए। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से जो है शेर कायद में दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशनगोई कर दी है। आज से आइंदा दिनों जो शेर कायद में दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में जो है गरज चमक के साथ बारिशों की पेशनगोई है। इस दौरान अगर बल्दियात में कराची की कारकर्दगी के हवाले से बात कर ली जाए या सिंध सरकार की कारकर्दगी के हवाले से बात कर ली जाए, तो हमें खासा इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। खास तौर पर अगर नदी नालों के हवाले से बात कर ली जाए, चाहे मरकजी नाले हों या फिर अंदरूनी इलाकों के नारे, तमाम जो है इस वक्त हमें कचरे से भरे दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर फजला मौजूद है, कचरे के अंबार मौजूद है। यकीनी तौर पर अगर बारिश शेर कायद में होती है तो फिर से वो तमाम कचरा फजला शेर कायद की जो मेन होल्स की लाइन है उसके अंदर फंसेगा, जिसका खमियाजा यकीनी तौर पर आवाम बराह रात भुगते की तमाम नाले ओवर फ्लो होने की वजह से जो है सड़कों पर पानी आ जाता है। यकीनी तौर पर आवाम को दुश्वारी का सामना होता है। एक बार फिर से मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से इसकी चंद रोज खबरी पेशनगोई कर दी गई है, लेकिन बल्दियात में कराची के कोई खतरे के इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। तो शाहराहों के हवाले से बात कर ली जाए तो शाहराहों पर भी सख्त दिखाती है, आपको कोई हमें इंतजाम दिखाई नहीं देता। मैं बता चलो हालिया जो बारिश हुई शेर कायद में उसके नतीजे में भी हमने देखा, खास तौर पर जो अंडर पासिस है जिला बस्ती में, नाजमाबाद के हवाले से बात कर ली जाए, लियाकताबाद के हवाले से बात कर ली जाए या गरीबाबाद के अंडर पास के हवाले से बात कर ली जाए, तो तमाम के अंडर पासिस में 2 से 2.5 फीट का पानी मौजूद था। उस दौरान यकीनी तौर पर आवाम को दुश्वारी का सामना रहा। जो कुछ लोग दफातर को जाते थे या बहुत तालबात जो कि यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, अपने कॉलेज से निकल कर घरों को जा रहे थे, उनकी गाड़ियां जो है पानी के अंदर हिचकोरे खाकर खराब हुई। यकीनी तौर पर दुश्वारी का सामना आवाम को ही करना पड़ता है। एक बार जैसे मौसम काल बताने वालों ने बारिशों की पेशनगोई कर दी है। आज से शेर कायद में दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशनगोई है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में और जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर तेज और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशनगोई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, हमें अपडेट कर रहे थे।
सिंध हुकूमत ने माई क्लीन कराची मुहिम में उलमाए कराम की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने का फैसला कर लिया। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं उलमा सफाई की अहमियत उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। उलमाए कराम जुम्मे की नमाज में सफाई पर खुतबा दें और सफाई के मामले में सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी करें। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत क्लीन कराची मुहिम के हवाले से उलमाए कराम का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए कराम भी मौजूद थे। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने उलमाए कराम से इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उलमाए हक का माशरे की तरबियत में अहम किरदार है। चाहते हैं कि सिंध के उलमा सफाई की अहमियत उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। उलमाए कराम सफाई के सफीर हैं, हम उनको सफीर का दर्जा देते हैं। जहाँ पे मसाजिद हैं और जहाँ पे मसाजिद के पेश इमाम साहिबान हैं, अगर उनको सफाई का सफीर का नाम दे दिया जाए तो वो अपनी अपनी उसमें अगर वो करते हैं तो हमारी तरफ से ये हो कि क्लीनेस एम्बेसडर कह लें, सफाई का सफीर कह लें उलमाए जी। तो इसलिए बिल्कुल तो आपकी इजाज़त से अगर है तो ये कह देते हैं उनको। और बाकी भी आपके साथ हैं जी। वो अभी सफ़र का माह है, फिर रबीउल अव्वल आएगा तो उसमें ये मुसलसल ये काम है और इन आयाम खुसूसी आयाम के अलावा भी हम सब ने काम करना है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची में कचरा उठाने का काम कर रहा है। शहरी ताउन करें। कराची में 15 लाख टन बैकलॉग है। कोशिश करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। इलाकों को साफ रखने के लिए छोटी छोटी GTS बना रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये कोई इस तरह नहीं है कि एक माह के बाद ये कोई प्रोसेस रुक जाएगा। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि जो एक माह में जो अंदर गलियों मोहल्लों उन जगहों पे कचरा है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, उनको वहाँ से लाकर जो आरजी GTS बनाए गए हैं वहाँ पे डंप करें और फिर वहाँ से उनको मुंतकिल करें। तो ये पूरी कोशिश होगी कि एक माह में ये जो वाला प्रोसेस है ये पूरा हो। बाकी तो ये जारी सारी रहेगा। जो डेली वाला है वो भी, और जो बैकलॉग बड़ी दूसरी जगहों पे पड़ा हुआ है वो तो वहाँ से उठाएंगे। डेब्रीज की बात हुई कि जो लोग इमारतें बना के फिर वो छोड़ देते हैं, उन पर भी ये हो रहा है। तो ये रहेगा और इंशाल्लाह इस कचरे से छुटकारा हासिल करेंगे। वजीर बल्दियात का कहना था कि पानी का मसला हल करने के लिए डिसैलिनेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोई छापे मारे या कोई गिरफ्तारियां करे, हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। एहतसाब के खिलाफ नहीं मगर एहतसाब बिला तफरीक हो। काम अगर कहीं हो रहा है तो वो सूबा सिंध है। आइंदा हफ्ते से कराची में सड़कों की धुलाई शुरू हो जाएगी। कराची में गिजरी फ्लाईओवर के नीचे कौमी इदारा अमराज क़ल्ब NICVD के तहत चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पर तनकीद की जाती है। ये चेस्ट पेन यूनिट 18वीं आईनी तरमीम का रिजल्ट है। कराची सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। यहाँ के लोग किसी को भी वोट दें, काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है। कराची शहर आगे तनकीद करने वाले बात करते हैं कि सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी कराची शहर में नहीं है। मैं उन नाक़दीन को बताना चाहूँगा कि वोट जब डब्बा खुलता है तो किसी और के निकल आते हैं, लेकिन काम अगर आप देखें तो अगर किसी ने किया है शहर में तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अगेन NICVD इसकी एक जिंदा मिसाल है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की सफाई मुहिम जारी है। कोई नालों में कचरा और बोरियां डालता है तो उसके खिलाफ कानून तो हरकत में आएगा। अवाम कचरा कुंडियों में डालें। अगले हफ्ते से सड़कों की धुलाई शुरू हो जाएगी। जी, अगले हफ्ते से सड़कों की भराई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वज़ीर आला साहब जो है इसके अहकाम जारी कर चुके हैं और जो चीज़ों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है वो मोबिलाइज किया जा रहा है। मैं मजीद 15 के हवाले से बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ काम स्टार्ट हो गया। जब हमने लाइन को क्लियर कर दिया उसके बाद काम स्टार्ट हो गया, रोड की भराई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइन फिर जो हो गई, किसी और ने फिर साजिश की, तो अनफॉर्चुनेटली इस वजह से शर्त अनासिर को भी कंट्रोल करने
सड़क की भराई का और कारपेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे तो कारपेटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से करीब 15 ब्लॉक 2 का एरिया है, जिसके अंदर बहुत नाक़दीन बड़ी बड़ी बातें करते थे। वज़ीर आला सिंध ने वहाँ का दौरा किया था और उन्होंने KDA को अहकाम जारी किए थे कि फौरी तौर पर उस रोड पे सीवरेज के काम को कंप्लीट करें और उस रोड की कारपेटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करें। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है और कारपेटिंग का रोड की भराई का काम स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि कोई छापे मारे या कोई गिरफ्तारियां करे, हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, मगर एहतसाब बिला तफरीक किया जाए। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिन्होंने शीरी जिना कॉलोनी के मुतासरा दुकानदारों को जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर पार्किंग टर्मिनल में मुंतकली के लिए एलोकेशन लेटर तकसीम कर दिए। कहते हैं हम सबको कराची की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना है। मैं 3 साल से इस शहर का मुकदमा लड़ रहा हूँ। इस शहर में सहूलतें नहीं होंगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। कराची की शीरी जिना कॉलोनी में जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर्स पार्किंग टर्मिनल में दुकानों की अलाटमेंट ऑर्डर्स तकसीम करने के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मेयर कराची ने कहा कि जुल्फिकार आबाद ऑयल टैंकर्स पार्किंग टर्मिनल में 918 दुकानें शफाफ तरीके से अलाट की गई हैं। आज उनमें से 472 अफराद को अलाटमेंट दी जा रही है। बाकी लोग 15 यौम के अंदर चालान जमा करा दें, वरना अलाटमेंट मनसूख हो जाएगी। वाला आदमी हर आदमी डिमांड कर रहा है कि कराची के जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व होना चाहिए। कब तक ये लोग गंदा पानी पीते रहेंगे, कब तक ये लोग कीचड़ में गटर के पानियों में गुजर के मस्जिदें जाएंगे, इमाम बारगाह जाएंगे, ये कब तक होता रहेगा। ADP की स्कीमें थी हमने 2-2 करोड़ की, ताकि जो रह गया है काम वो हम खर्च कर लें। मेरे पास भी KMC के पास भी पैसे नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो जुल्फिकाराबाद में जो जगह इस्तेमाल होगी, जो ट्रकें खड़ी होंगी वो उसका चार्ज देंगी, पैसे देंगी, वो पैसा वही इस्तेमाल होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा, उस इलाके की बेहतरी के लिए होगा, उससे हटके नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से इस शहर का मुकदमा लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ MQM का नहीं, हम सब का शहर है और सब गरीबों के एक जैसे मसाइल हैं। सेवरेज तबाह, पानी नहीं, कचरे के ढेर हैं। हमें मिलकर इस शहर का मुकदमा लड़ना होगा। इस शहर में सहूलतें नहीं होंगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। KMC के मातहत चलने वाले हस्पतालों में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर सर जोड़कर बैठ गए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर भर में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम चलने वाले हस्पतालों के MS के साथ अहम इजलास किया। इजलास में डिप्टी मेयर अरशद हसन, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान भी मौजूद थे। मेयर कराची ने हस्पतालों में मैसर सहूलियात को मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया और दस्तयाब सहूलियात को बिला तात्तुल शहरियों को फराहम करने की हिदायत दी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात उठा रहे हैं। वसाइल की कमी के बावजूद हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशां हैं। KMC के महकमा सिटी वार्डन की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान, डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम और दीगर ने शिरकत की। महकमा सिटी वार्डन की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान, डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी मेयर अरशद हसन का कहना था कि महकमा सिटी वार्डन की जानिब से न्याज हलीम का एहतमाम एहसन इक़दाम है। इस सिटी वार्डन की तरफ से एक दावत हलीम है, जिसमें शिरकत के लिए हम आए हुए हैं। अब सिटी वार्डन हमारा बड़ा अहम महकमा है जो
मुख्तलिफ़ जगहों पे खिदमत अंजाम देता है। कभी बारिशें हो जाएँ उसमें, रमज़ानों में लोगों के लिए ट्रैफिक खोलता है, ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ के खिदमत अंजाम देता है। इनकी टीम के राजा रुस्तम हैं जो इधर के डायरेक्टर हैं, तमाम साथ जो लोग हैं, जितने भी इनका स्टाफ है, उन सबको कि शाबाश है मेरी तरफ से भी, मेयर साहब की तरफ से भी। मेयर साहब का भी आने का था लेकिन वो किसी मसरूफियात में अपने बिजी हो गए, तो हम इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे हलीम के लिए। दावत हलीम में मदऊ म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान ने महकमा सिटी वार्डन के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि सिटी वार्डन्स मौसम की परवाह किए बगैर कराची के शहरियों की मदद कर रहे हैं। और आज महकमे की जानिब से दावत हलीम में शहर के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें शहर के मसाइल पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शोहदाए करबला की याद में न्याज हलीम का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहर के मौजूदीन की शिरकत शोहदाए करबला से मोहब्बत का इजहार है। माशाल्लाह ये बेहतरीन कारकर्दगी हमारी है और सिटी वार्डन ने अभी जो बारिशों में काम किया है वो लोगों ने देखा है बाकायदा। और उसके अलावा आप देखते हैं कि बारिश, बरसात हो, तूफ़ान हो, कुछ भी मामला हो, अभी रमज़ान के अंदर हमने बाकायदा कैंप लगाए थे और उसके अलावा हमने लोगों को इफ्तारियाँ भी बांटी थी। इस बार इससे अच्छी कारकर्दगी क्या दिखाएं, कम मसाइल के अंदर दिखा रहे हैं हम। अभी कोई वर्किंग पॉलिसी नहीं हो रही क्योंकि वजह यह है कि KMC के हालात सही नहीं है, कोई बजट नहीं है हमारे पास जो हम दे सकें। अभी तक वो लोगों की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ी, बेचारों की बड़ी मुश्किल से रेगुलाइज बंदे हुए हैं, परमानेंट हुए हैं, तो शायद कोई आगे कोई सिंध गवर्नमेंट फंड दे देगी तो शायद हो जाएगा। बहुत डिलीशियस था, बहुत अच्छा था हलीम। और मैं राजा रुस्तम साहब जो कि डायरेक्टर हैं सिटी वार्डन, उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इन गरीब बच्चों को भी कहीं मिलकर बैठने का मौका दिया और हमें भी इनवाइट किया। और मेरा ख्याल ये अच्छी एक रिवायत है और ऐसा करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। न्याज़ हुसैन है, इमाम हुसैन के लिए अगर कोई चीज़ की जाए तो उसका सवाब भी अलग है और ऐसी महफिल की रौनक भी अलग होती है। न्याज हलीम में शिरकत करने वाले मौजूदीन शहर ने महकमा सिटी वार्डन की जानिब से दावत हलीम के इनाकात को सराहा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात की फराहमी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोएकार लाया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा बल्दियाती अफसरान के अजलास की सदारत की। इजलास में अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चीफ मेडिकल ऑफिसर, XCN और DTO भी शरीक थे। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने यूनियन कमेटियों में सफाई सुथराई की सूरत हाल के हवाले से बताया कि कचरे की बर वक्त मुंतकिली ना होने की वजह से जा बजा कचरे के ढेर जगह हैं, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की बहुतात है और रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स रोशन ना होने की वजह से आवाम को सख्त दुश्वारियों का सामना है। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम यूसीज में सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट के हवाले से मरम्मत और तनसीब के हवाले से कामों का आगाज़ हो चुका है, जबकि डेंगू वायरस से बचाव के लिए अरकान कौंसिल की निगरानी में स्प्रे मुहिम भी शुरू की जा रही है। उन्होंने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम यूनियन कमेटियों में सफाई सुथराई के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तनसीब के कामों को बरकराफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में कायम डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाकर मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। चेयरमैन रेहान हाशमी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे के बाद चेयरमैन रेहान हाशमी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी के बाद चेयरमैन रेहान हाशमी का दफ्तर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दफ्तर पहुंचने पर अमले और मुलाजमीन ने चेयरमैन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर रेहान हाशमी ने भी मुसर्रत का इजहार किया। जबकि देखें, बल्दिया जिला बस्ती में 2 साल से मुलाजमीन को जो इन्हांसमेंट हो रहा है सैलरी में, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत बहुत ही आसानी से एक नोटिफिकेशन निकाल देती है, मगर उस नोटिफिकेशन के बाद जो इन्हांसमेंट होनी चाहिए ऑक्ट्राइज जिला टैक्स में वो नहीं कर रही। 2 साल से हमारे मुलाजमीन अपनी बुनियादी जो तनख्वाह थी इंक्रीमेंट उससे महरूम थे। इस बार भी हम तवक्का ये रख रहे थे कि सिंध हुकूमत शायद ऑक्ट्राइज जिला टैक्स को बढ़ा के देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन का जिस तरह तनासब जा रहा है, लोग जो गरीब मुलाजमीन है ख़ास तौर पर वो जिस तरह मुतासिर हो रहे हैं, उनको मेडिकल की सहूलियात नहीं है, दीगर चीज़ें हैं, तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो ये मुश्तरका तौर पर फ़ैसला हुआ कि हम बल्दिया ज़िला बस्ती में काम करने वाले मुलाजमीन उनको उनकी जो एक बेसिक इंक्रीमेंट थी जो 10% थी वो इन्हांसमेंट कर दें, और उसके अलावा हाउस रेंट 50% इन्हांसमेंट जो उसके साथ कंपोनेंट है वो बना के दे दें। उसके बावजूद भी 1 साल के एरियर्स, 2 साल के एरियर्स और 1 साल का मज़ीद जो इजाफा है 15% का वो नहीं हुआ है। तो ये करने जा रहे हैं हम। इसकी जो कमी है, जो शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए हमने जो मैकेनिज़्म बनाया है उसमें मज़ीद मौसर तरीके से हम जो ओन रिसोर्सेज जो मामूली नौयत की हैं उसमें इन्हांसमेंट करेंगे। मज़ीद कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से अवामी सहूलियात को भी पूरा करें और जो मुलाजमीन मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कश है, उसको उसका बुनियादी हक़ भी दिलाएं। देखें, बुनियादी तौर पर तो सिंध हुकूमत पहले मैकेनिज़्म था कि जो आम आदमी कराची का या अर्बन सिंध का जो कमाता है वो कमाकर 99.9% टैक्सेस दे देता है। उसके जो 99.9% टैक्सेस जाते हैं वो NFC के ज़रिए, PFC के ज़रिए निचली सतह तक डिवॉल्व होने चाहिए, उसके असरात आने चाहिए। जबकि 99% टैक्सेस की रकम देने वाला शख्स जो फेस करता है वो 99% बल्दियाती मसाइल फेस करता है, लेकिन बल्दियात को 0.1% भी नहीं दिया जाता प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए, और जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो रही। सिंध हुकूमत तो कर ही नहीं रही है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की प्रोविजनल मीटिंग की, उसके बाद से कुछ नहीं किया। आबादी बढ़ गई है, बल्दियाती मसाइल बढ़ गए हैं। सॉलिड वेस्ट को एक तरफ तो बहुत पैसे भी दिए जा रहे हैं, इदारा भी बना दिया। क्यों इदारा बनाया? वाटर एंड सीवरेज अपने पास रख लिया, सॉलिड वेस्ट अपने पास रख लिया, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें अपने पास रख ली, लेकिन बल्दियात के पास कुछ भी नहीं है। आम आदमी मुतासिर हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। मुलाजमीन भी मुतासिर हैं, हमारे पास ही आ रहे हैं। 3 साल का अरसा हो गया, ये सितंबर में 3 साल पूरे मुकम्मल हो गए बल्दियाती इंतखाबात के बाद हमें चार्ज लिए हुए, और 1 साल तो हमने इजाफ़ा किया था, 2 साल से इजाफ़ा नहीं कर पा रहे थे। तनख्वाहों में इजाफ़ा का मामला है, और इंतहाई ऐसे हैरत अंगेज़ और तकलीफ़ दे वाक़यात मुलाजमीन के हवाले से देखने को मिल रहे थे हमें कि वो अपना खून पसीना भी लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसके पास कैपेसिटी है। मशीनरीज़ नहीं है तो मैनुअल लेबर लग रही है। तो होना तो ये चाहिए कि उनके बुनियादी हकूक़ को हम पामाल होने से बचाएं, और चाहे वो आवाम हो, मुलाजमीन हो, यहाँ पर रहने वाले लोग हों, सबको जो उनके बुनियादी नेसेसिटी है वो मिलनी चाहिए। जो मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है वो तो हम कर रहे हैं, किसी तरीके से पॉलिटिकली भी कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से भी हम ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम जो कमिटमेंट है हमारा वो हम पूरा करते रहें। इस मौके पर मुलाजमीन ने लेबर डिवीजन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लियाकताबाद जोन के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा किया। रियान हाशमी ने मुलाजमीन से बातचीत करते हुए कहा कि बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन मौसम की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत करते हैं। उनके भी बीवी बच्चे हैं जिन्हें जरूरियात पूरी करने के लिए मुनासिब पैसों की हर माह जरूरत होती है, और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज पर बल्दियाती सहूलियात मुहैया करना हमारी अवलीन तरजीह है। सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर समेत निकासियाब की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया शर्की अब्दुल रऊफ़ खान के हमरा UC 24 के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 और दीगर इलाकों में बल्दियाती सहूलियात का जायजा लेने के दौरान चेयरमैन मोहिद अनवर ने कहा कि हमारा मकसद कतन किसी को बेरोजगार करना नहीं, मगर अगर सरकारी राजी पर कब्जा किया जाएगा तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। लिहाजा तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ अपनी दुकानों की कानूनी हुदूद में रहकर सरअंजाम दी जाएँ। इस मौके पर इलाका मकीनों ने सड़कों की इस्तरकारी के हवाले से चेयरमैन से दरख्वास्त की, जिस पर चेयरमैन मोहिद अनवर ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बिलतरतीब तमाम उमूर सरअंजाम दिए जाएंगे। उनका कहना था कि बल्दिया शर्की की जानिब से गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में मलबे और कचरे का बैकलॉग साफ किया जा रहा है, जबकि मेन होल्स पर ढक्कन लगाने के काम भी सरअंजाम दिए जा रहे हैं। इसके साथ तजावुजात का खात्मा और दीगर उमूर भी यकीनी बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर इंजीनियर
B&R तौकीर अब्बास, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R राशिद फैयाज और दीगर अफसरान के अलावा यूसीज के नुमाइंदगान और इलाका मकीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है और जहां भी मुमकिन है कचरा उठाया जा रहा है। नालों की हालत पहले से बेहतर है। बरसों का कचरा आहिस्ता आहिस्ता साफ किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन कचरा फेंका जाता है जिसको साफ कर रहे हैं। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन अहमद अली, बल्दिया कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर शहरियार, म्यूनिसिपल कमिश्नर रफीक शेख ने चारों जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर्स को जिला में सफाई सुथराई के लिए ट्रॉलियां और बेलचे तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि बल्दिया कोरंगी को कचरे से पाक करने के लिए सरगर्म है। ट्रॉलियां और बेलचे तकसीम करने का मकसद ये है सफाई मुहिम के दौरान वसाइल की अदम दस्तियाबी आड़े न आ सके। उनका कहना था कि सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है और जहां भी मुमकिन है कचरा उठाया जा रहा है। नालों की हालत पहले से बेहतर है। बरसों का कचरा आहिस्ता आहिस्ता साफ किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन कचरा फेंका जाता है जिसको साफ कर रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल कैंपेन 10-12 दिन हो चुके हैं शुरू हुए और डीसी साहब का बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने ये कुछ हमें ट्रॉलीज वगैरह जो है वो दी हैं और रेगुलर बुनियाद पे गाड़ियाँ हायर करके भी दे रहे हैं कचरा उठाने की। जो हमारे जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेशन में इनकी टीम के साथ और तकरीबन 100-125 के करीब ये ट्रॉलीज दी गई हैं। इसके साथ एसेसरीज भी हैं जो कि यकीनी तौर पे जो हमारी लेबर काम करती है उनको हेल्प करेगी कचरे को उठाने में, रोड्स को सफाई करने के हवाले से। तो शहरियार साहब का बहुत शुक्रिया, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, मिनिस्टर साहब का लोकल गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने ये इस तरह पूरे कराची में कैंपेन शुरू की है और हम जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे डिप्टी कमिश्नर साहब से वो हम उठा रहे हैं और सफाई सुथराई के जो काम हैं वो स्मूथली तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह जो है ये कैंपेन मज़ीद कुछ दिन चलेगी और मुस्तकिल बुनियादों पे फिर वही मैं कहूँगा कि हमने रिक्वेस्ट की है लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो हैं नासिर शाह साहब से कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे कोई इस तरह का सिस्टम बनाएं जिससे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। उसमें हुई है कि वो फंड्स जो हैं वो ज़्यादा दें, हमें सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा ताकि कचरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उसके पे काम किया जा सके। तो बहरहाल डीसी साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बहुत ही हेल्प कर रहे हैं हमारी ये इस हवाले से और इनकी टीम सारी और हमारी जो टीम है वो मिलके ये काम कर रही है। देखिए जी, 21 सितंबर से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हिदायत के मुताबिक ये कैंपेन हमने लॉन्च की हुई है और उसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में महसूस होती है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का डीएमसी के चेयरमैन, उनका तमाम स्टाफ, म्यूनसिपल कमिश्नर, वाइस चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बहुत ऑन बोर्ड हैं। इस हिसाब से मुझे कराची में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी एक मिसाली ज़िला महसूस होता है और मरहलावार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर लाने की, जिसमें हमने इससे पहले ये जो ट्रॉलीज़ वगैरह है ये अपने यूनियन काउंसिल के स्टाफ को दी ताकि उनके काम को स्ट्रेंथन किया जा सके, बेहतर किया जा सके। अभी कुछ कमी थी रोड्स के हवाले से, उसके लिए आज ये ट्रॉलीज़ दे रहे हैं हम लोग अपने रोड्स के स्टाफ को जो कि डीएमसी का स्टाफ है उनको, ताकि हम लोगों को रोड्स पर से भी सफाई मुस्तकिल नज़र आए। 21 अक्टूबर तक ये कैंपेन इंशाल्लाह ताला चलेगी। जैसे कि आपको पता है कि ये 1 माह की कैंपेन थी, हम लोग काफ़ी बैकलॉग जो है उसको क्लियर कर चुके हैं। अब हम इस कोशिश में हैं मुस्तकिल कि इस चीज़ में एक सस्टेनेबिलिटी आए, जिसके लिए हमें 3-4 काम करने पड़ेंगे। पहले तो हमें अपना यूसी लेवल का स्टाफ जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें कचरा कुंडियाँ बनवाना पड़ेंगी, हमें अपना जो डीएमसी की गाड़ियाँ हैं उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग आपस में ताउन करके पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कैंपेन सिर्फ बज़ाहिर 30 दिन की कैंपेन ना हो, ये एक मुस्तकिल फ़ीचर हो ताकि आवाम को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ नैयर रज़ा साहब का भी, अहमद साहब का भी और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर रफ़ीक शेख साहब का भी कि इस कैंपेन के दौरान अभी तक की जो 11-12 दिन की कैंपेन हुई है उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारे साथ 1 पेज पर तमाम ताउन इनका रहा है और यही वजह है कि कोरंगी से हमें अभी तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मजीद कहा कि बल्दिया कोरंगी को मुकम्मल तौर पर साफ करके दम लेंगे। बल्दियाती अमला मेहनत से काम कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर शहरियार और वाइस चेयरमैन अहमद अली का मशकूर हूँ कि बल्दिया कोरंगी में सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसियां लोगों को दिन ब दिन असाब में मुब्तला कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं और उनकी एक कॉल पर दमादम मस्त कलंदर के मुंतजिर हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफ्द और अरकान कौंसिल से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मुल्क की मौशी सूरत हाल इस वक्त बहुत अबतर है। इसका हल नहीं निकाला गया तो गरीब के लिए मजीद परेशानियाँ बढ़ेंगी। महंगाई से हर तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हमारे कई उमूर भी इसका शिकार हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम की सदा बुलंद की और आइंदा भी करेगी। मनसूबाबंदी के तहत हर काम को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश है कि अपने इलाके के अवाम को हर सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम की जाए। इसके लिए अरकान कौंसिल के साथ शब व रोज़ मैदान अमल में रहकर अपने फ़राइज़ को अदा कर रहा हूँ। इलाके के अवाम की तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं क्योंकि ये उनके बखूबी इल्म है कि मसाइल का हल जियाले ही करते हैं, बाकी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में बसने वाले बाशिंदों को रोज़मर्रा बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाकर उनका मयार ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना और बल्दिया मलीर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना हमारी तरजीहात हैं। बल्दिया मलीर में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से महकमा B&R के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर में बसने वाले बाशिंदों को रोज़मर्रा बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाकर उनका मयार ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाना और बल्दिया मलीर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना हमारी तरजीहात हैं। इस मकसद की तकमील के लिए महकमा इमारात और शहरात कुलीदी किरदार अदा कर रहा है। बल्दिया मलीर के अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। तरक्याती कामों में सेवरेज, पानी और रोड के मनसूबों पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। कौंसिल अरकान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी निगरानी में तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। बल्दिया जुनूबी में पार्किंग की इजाफी फीस वसूल करने वालों की शामत आ गई। महकमा चार्ज पार्किंग ने मुख्तलिफ पार्किंग एरियाज पर छापे मारकर पार्किंग माफिया के कारिंदों को जुर्माने आयद कर दिए। इजाफी चार्ज पार्किंग की गैर कानूनी रसीदें भी कब्जे में ले लीं। मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि दोबारा शिकायत पर कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया जाएगा। बल्दिया जुनूबी कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने शाहीन कॉम्प्लेक्स, ज़ैनब मार्केट, मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड और कोऑपरेटिव मार्केट सदर पर अचानक छापा मारकर आवाम से इजाफी चार्ज पार्किंग वसूल करने वालों को मौके पर ही 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करके गैर कानूनी रसीदें कब्जे में ले लीं। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि मेरी जानिब से महकमा चार्ज पार्किंग के अफसरान को वाज़ेह हिदायत है कि पार्किंग माफिया की सरकूबी के लिए फौरी और सख्त एक्शन अमल में लाया जाए और जिन मकामात पर ज़ायद पार्किंग फ़ीस वसूल की शिकायत हो वहाँ ना सिर्फ जुर्माने आयद किए जाएँ बल्कि दोबारा शिकायत होने पर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख कर दिया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि इदारे में महकमा चार्ज पार्किंग समेत किसी भी सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर आवाम को पार्किंग के नाम पर लूटने वाले अनासिर की सरपरस्ती अगर कोई अफसर या एहलकार मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दिया बस्ती की UC 43 के चेयरमैन शाहीन ताहिर ने जनरल काउंसलर, लेबर काउंसलर कामरान, जनरल काउंसलर नासिरा शाइस्ता के हमरा लियाकताबाद डाखाना मेन रोड से सुपर मार्केट तक जारी सफाई मुहिम के हवाले से काम का जायजा लिया। बल्दिया बस्ती की UC 43 के चेयरमैन शाहीन ताहिर ने जनरल काउंसिलर इतबा, लेबर काउंसिलर कामरान, जनरल काउंसिलर नासरा शाइस्ता के हमरा लियाकताबाद डाखाना मेन रोड से सुपर मार्केट तक जारी सफाई मुहिम के हवाले से काम का जायजा लिया और अपनी निगरानी में सफाई सुथराई के काम कराए। इस मौके पर उन्होंने सड़क के अतरफ कायम तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की और तजावुजात को हटाने तक मौजूद रहे। इस मौके पर चेयरमैन UC 43 शाहीन ताहिर का कहना था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ सफाई सुथराई का काम जारी हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी भाई के ताउन से और सैनिटेशन के डायरेक्टर हैं तस्सीम बेग साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि तस्सीम भाई बहुत कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं
और हमारे अचानक अचानक खड़े हुए हैं। हालांकि उनका काम नहीं है, काम हमारा है, मगर हमारा भरपूर साथ देते हैं। जी तसीम बेग भाई ने गाड़ियाँ दी हमें ये। और दूसरी बात ये कि कुछ हमारी गंदी गलियों का थोड़ा सा मसला है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ताउन गंदी गलियों के मुझे मिल जाए और हम अपनी गंदी गलियाँ साफ़ करवा दें। लेकिन हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला है बिल्डर माफिया। मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश करूँगी, डीजी, KBCA, नैब, एंटी करप्शन, इन इदारों को मैं पहले लेटर सबको भेज चुकी हूँ, जिसकी रिसीविंग मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्डर माफिया ने इलाके का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 80 गज के मकानों पे 6-6 मंजिला फ्लैट तामीर हो गए, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। हज़ारों दरखास्तें दी हैं, मगर राष्ट्रीय अफसरान KBCA के उन्होंने बेड़ा गर्क किया। आते हैं, एक छोटा सा होल करते हैं और लाखों रुपए लेके चले आते हैं। अपने लाखों रुपए कमा रहे हैं, मगर इलाके के अवाम का ख्याल नहीं कर रहे। अभी 3 दिन पहले मेरे यहाँ बिल्डिंग गिरी है, जिसमें एक औरत का इंतकाल हो गया, 2 शदीद जख्मी हैं। वो दबा दी गई बात, KBCA वालों ने वो बात दबा दी और वो पैसे लेके चले गए। खुदारा यहाँ के अवाम का ख्याल करें, बिल्डर माफिया को रोकें। चेयरमैन UC 43 शाहीन ताहिर ने कहा कि कोशिश होती है कि इलाके के मसाइल हल करें। सड़क की टूट फूट के बायस लियाकताबाद की मेन शाहरा पर मसाइल ज्यादा हैं, जबकि लियाकताबाद कराची का दिल होने के बायस इंतहाई मसरूफ इलाका तस्वुर किया जाता है, जहां शहर भर से लोग आते जाते हैं। सड़क की दोबारा तामीर से सीवरेज और ट्रैफिक जाम के मसाइल खत्म हो सकते हैं। कराची में तजावुजात माफिया एक बार फिर सर उठाने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शिप ऑनर्स, चौरंगी और दीगर इलाकों में नुमाइशी ऑपरेशन के बाद तजावुजात कायम कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने चौरंगियों, चौराहों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रेस्टोरेंट्स मालिकान से मुकमका कर लिया। कराची में तजावुजात माफिया एक बार फिर सर उठाने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शिप ऑनर्स, चौरंगी और दीगर इलाकों में नुमाइशी ऑपरेशन के बाद तजावुजात कायम कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने चौरंगी, चौराहों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रेस्टोरेंट्स मालिकान से मुकमका कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा बल्दियात का मातहत इदारा KDA अपनी ही मस्ती में मगन है। OPS और डेप्यूटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नज़रअंदाज कर दिया गया। KDA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DG बदर जमील इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगे। एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ की कुर्सी पर जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर को तैनात कर दिया गया है। महकमा बल्दियात के मातहत काम करने वाला इदारा KDA अपनी ही मस्ती में मगन है। OPS और डेप्यूटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नज़रअंदाज कर दिया गया। KDA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DG बदर जमील इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने लगे। एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ की कुर्सी पर जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर को तैनात कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट और वेस्ट के मकीन पानी की अदम फराहमी और एहतजाजन सड़कों पर निकल आए और निश्ता रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की। मज़कूरा इलाकों में कई सालों से पानी नहीं आ रहा। UC 15, 16 और 17 गार्डन ईस्ट और वेस्ट में काफी अरसे से इलाका मकीन मीठे पानी को तरस रहे हैं। मुतअद्दिद बार उन्होंने वाटर बोर्ड के हुक्काम को दरख्वास्तें अरसाल की, लेकिन न ही पानी मिला और न ही सेवरेज के पानी से उबलते गटर साफ हो सके। पानी की अदम फरहमी के बाद बिल आखिर गार्डन वेस्ट थारू लेन के मकीन सड़कों पर आ गए और निश्ता रोड को ब्लॉक करके वाटर बोर्ड के हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि XCN एजाज और उनकी टीम मुबैना रिश्वत के एवज बिल्डरों को नए प्रोजेक्ट्स में पानी के कनेक्शन फराहम करते हैं और वो कई सालों से पानी से महरूम हैं। मुजाहिरे के बाद निश्ता रोड जाम हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। इतना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और बाद अज़ां पानी फराहमी की यकीन दहानी पर उन्हें मुंतशिर किया गया। मुजाहिदीन के मुताबिक थारू लेन, गार्डन वेस्ट और ईस्ट में जगह जगह गटर उबल रहे हैं, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला मुसलसल चशमपोशी बरत रहा है, जबकि मीठे पानी के कनेक्शन भी फराहम नहीं किए जा रहे। वाज़ेह रहे कि गार्डन ईस्ट, जहांगीर रोड, थारू लेन, फिल्मिस्तान, पटेल पाड़ा और वेस्ट में आवाम ने एहतजाजी तौर पर वाटर बोर्ड के अफसरान के खिलाफ बैनर भी लगा दिए हैं। समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद की शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद जाने वाली शाहराह बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जबकि सीवरेज के पानी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जुल्फ़िकार पीरज़ादा। जी जुल्फ़िकार पीरज़ादा, अपडेट कीजिएगा, सड़कों की हालत ज़ार इंतहाई अबतर होती जा रही है। जी बिल्कुल, कराची की सड़कें तबाह-आलिश का शिकार हैं। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं जहां पर गड्ढे ना हो, और वो गड्ढे और फिर उसमें सीवरेज का पानी। कराची में चलने वाला ट्रैफिक महाल हो चुका है, लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। जो मिनटों में सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेल चौरंगी के साथ। अगर ये रोड आपको मेरा कैमरामैन दिखाएं तो ये बहादुराबाद जाने वाला रोड है, जिसकी सड़क एक तरफ से बैठ चुकी है। सीवरेज का पानी पहले यहाँ पर जमा था, अब उसके बाद जब ये सड़क बैठी है तो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो रही हैं। जब गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं तो लूट मार के वाक़यात भी हो रहे हैं। इस सूरत हाल की वजह से ना सिर्फ ये एक सड़क बर्बाद हुई है, बल्कि मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो बहादुराबाद से आने वाला जो रोड है जेल चौरंगी की तरफ जाने वाला, ये रोड भी जो है वो बर्बाद हो चुका है, गड्ढे पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये इलाका है, इस एरिए के अंदर अतराफ में खुदाई हुई है, मगर उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सड़क को बेहतर करने वाला नहीं है। इस सड़क के ऊपर गाड़ियों के नुकसान के साथ साथ जो पब्लिक सफ़र करना चाहती है, बहादुराबाद से यूनिवर्सिटी रोड पर आना चाहती है, जेल चौरंगी की तरफ आना चाहती है, उनको इस अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर ना सिर्फ उनकी गाड़ियों को टूट फूट होती है, बल्कि सीवरेज के पानी के अंदर जो लोग हैं उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं। मगर यहाँ पर कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। कराची की तमाम ही जगहों पर, तमाम ही इलाकों के अंदर सड़कों का इससे बुरा हाल नज़र आ रहा है, मगर जो इंतज़ामी इदारे हैं वो इसके ऊपर पुरसाने हाल या इन सड़कों की हालत को बेहतर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद की शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गईं। गुज्जर नाले से लियाकताबाद आने वाली शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद की सड़क जहां रोजाना करोड़ों रुपए का माल कंटेनर्स के जरिए बैरून शहर भेजा जाता है, अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। हुकूमत और मुतालिका इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। ये किसी गांव देहात की नहीं, शहर कायद के इलाके लियाकताबाद की शायरा है, जो नाजमाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर बकरा पीढ़ी के सामने है। टगमगाती गाड़ियां, खड्डों में गिरते गिरते संभलते मोटरसाइकिल सवार, सायरन बजाती मरीजों की जान बचाने के लिए दौड़ती टूटी सड़क में फंसी रास्ता मांगती एम्बुलेंस शहर के मसाइल बयान कर रही हैं, जिसे आंखें बंद किए हुकूमत से नजरअंदाज किए बैठी है। कंटेनर्स में करोड़ों रुपए का माल ले जाते ट्रॉलर्स की बनी कतारें यहाँ रोज का मामूल है। सैकड़ों ट्रॉलर्स की रोजाना आमदोरफ्त से जहां मुल्क को अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है, वहां इस शायरा और खुले मैन हाउस की मरम्मत के लिए रकम मैसर नहीं आ रही। थोड़े थोड़े फासले पर 4 खुले मैन हाउस अवाम की बेबसी परेशानी का मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिसमें गाड़ियों का फंस जाना रोज का मामूल है। साथ सीवरेज का बहता पानी भयानक मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है शहर मसाइल का गढ़ बना हुआ है, मगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप खुद देख लो सड़कों का हाल, कितनी तकलीफ है इंसान को। कराची का यही हशर है, अब कहाँ तक आप इससे बच सकते हैं। तो जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, इनको कुछ करना चाहिए ना। कराची में अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका लंदन जा रहे हैं देखने के लिए, भाई पहले इसको तो सुधारो। बना क्या रही है भाई, गवर्नमेंट कर क्या रही है। बड़ी परेशानी है यहाँ पे, रोजाना हमारा ये रास्ता है आने जाने का, और ये ख़राब हो चुका है। बस देख लें आपके सामने ही कैसे परेशानी से आने जाना हो रहा है। भाई बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ से अभी बंदा भी डूबते डूबते बच गया बच्चा। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको देखे, इसको कवर करे, इसका रोड डलवाए, ताकि ये मेंटेनेंस चलती रहे। अवाम का कहना है हुकूमत और अवामी नुमाइंदों को खौफ खुदा महसूस करते हुए इस मसले को सियासी इख्तिलाफात में उलझाने की बजाय इंसानी मसला समझते हुए हल करने के लिए अमली इक़दामात करना चाहिए। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 44 में सीवरेज के मसाइल के बाइस मकीन परेशान हो गए। गली कूचे गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गए, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है।
कराची मसाइल की आमाज गाह बन गया। कोरंगी 44C कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान की गफलत के बाइस इलाके में सेवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। अब ये देखें, ये लोग जो 44C में रह रहे हैं, क्या इंसान नहीं है? क्या हमारे जो आला हुक्काम है उनके घर के बाहर इतनी गंदगी है? ये बच्चे जो स्कूल किस तरह जा रहे हैं, यहाँ की खवातीन कैसे आ रही हैं मार्केट से आने जाने से, कितनी परेशानी है। कोई रास्ता आप यहाँ से लेके मुझे एक्सचेंज तक बता दें, कोई रास्ता साफ है? एक्सचेंज वाला रोड देखें ज़रा, 12 महीने वो रोड ख़राब रहता है। क्या सारी जिम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान ने वसीम भाई को दी हुई है? दूसरों लोगों को ही बोलें, ये वसीम भाई इतना कुछ कर रहे हैं। 44C वाले हम आपको वोट दे रहे हैं, मोहम्मद अली साहब को और दूसरे लोगों को, हजरातों को, लेकिन हमारी तरफ देखें, हम भी इंसान हैं, हम भी वही पूछें जो आप हैं, लेकिन थोड़ा आपकी बराए मेहरबानी आप वसीम भाई के हाथों को मजबूत करें और हमारे को वो काम हमें करने को दें जिससे हमें शिकायत ना हो। बस मैं वाटर बोर्ड वालों से गुजारिश करता हूं कि वो इधर आएँ, विजिट करें। आप देखें ज़रा, ये देखें, ये सिर्फ वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे यूसी चेयरमैन वसीम भाई आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखाएं ज़रा, सारा इन्होंने कचरा साफ़ करवाया है और इन्होंने 10 तारीख का इन्होंने वादा भी किया है कि मैं अपने यूसी से आपको पाइपलाइन ये पूरी पाइपलाइन डलवा के देंगे। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनसे बहुत मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं और वाटर बोर्ड से खास तौर पर गुजारिश करते हैं कि भाई ये इनकी वजह से गंदा पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है, हमें गंदा पानी पीने को मिल रहा है। ये लोग बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़े बड़े मीडिया पे अली जैदी साहब वगैरह सब, ये सब कहाँ है? ये लोग आके देखें ना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग। सीवरेज का मसला ऐसा है, यहाँ पे मकसद है कि अक्सर गंदगी के ढेर लगे हुए, कचरा वो आज मतलब जो वसीम भाई की मेहरबानी से कचरा वगैरह जो उठवाया है, पीछे भी मतलब जो काम करवाया है। और वैसे यहाँ से डंपर वंपर आते हैं, लाइन टूट जाती है और अपनी मदद तहत के खातिर हम लोग मकसद है कि स्वीपर को बुला के काम करवाते हैं। ये एक ही रास्ता है 44C का नीचे जाने का, और यही रास्ता अगर मकसद है कि बन जाता है तो बताओ हम लोगों को कितनी मकसद है कि परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने घर में जाने के लिए। 1 साल से ऊपर हो गया, अब क्या बोले, क्योंकि परेशानी इतनी उठ रही है ना, यहाँ पर आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। बस ये यहाँ से डंपर आते हैं इनके, ये तोड़ के चले जाते हैं, बोलो तो फिर बात फिर बिगड़ जाती है। मेला वाइज है भाई, हम लोग लड़ने के लिए थोड़ी बैठे किसी से भी। वाटर बोर्ड वालों क्या बोले, हमारे वसीम भाई वगैरह जैसे और लोग हैं, हर तरीके से ताउन करने की हम कोशिश करते हैं मेले वाइज, मगर होता ही नहीं कुछ यहाँ पर, क्या बोले। इलाका मकीन कहते हैं सेवरेज का पानी खड़ा रहने से सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे से हादसात रूनमा होना मामूल की बात बन गए हैं, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों ने MD वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लें और सेवरेज के मसाइल फौरी हल कराए जाएं, बसूरत दिगर हम एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पर होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।